सुनिए ना सर, अरे राठौर जी, देखिए राठौर जी, पांडे जी एक मिनट रुके ना आप। अरे भाई शो एंकर मैं हूँ क्या आप हैं? चैनल पे चला रहे हैं आप शो एंकर मैं हूँ क्या आप हैं? इतना बड़ा चैनल है, इस पर आकर के कोई आदमी कुछ भी बकवास करेगा। अरे पांडे जी रुको ना यार, एंकर मैं हूँ क्या आप हैं? राठौर जी, आप जो ये एक राम कहानी लेके आ गए हैं, उस समय पूरे देश में क्या हो रहा था, किस तरह की परिस्थितियां थी, उससे ये आप तय करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज क्या बातें आप कर रहे हैं? एक अनरिलेटेड एनालिसिस करने का कोई मतलब क्या? उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, जहां भी ऐसी खबरें चलाई गई कि वहां ये हुआ वो हुआ, उसके बाद वो चुनाव जीते। आप लोग पता नहीं कौन से एनालिसिस लेके आते। दिल्ली में तो सरकार हाथ खड़े कर देती थी कि भैया बचाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, हुआ था ना। तो वो उस एनालिसिस का आज के इस चुनाव से आप क्या कनेक्ट बनाना चाहते हैं? मैंने पूछा भी क्या टेक अवे है, तो आप पता नहीं 2020 और ट्रंप की रैली पता नहीं कहां लेके आए। आप समझिए मेरी बात को, मैं पूछ क्या रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? दुनिया में कोविड मैनेजमेंट बेस्ट इंडिया में हुआ, देख लीजिए चाइना की हालत क्या है आज स्थिति। अरे राठौर जी, आज इकोनॉमिस्ट जिसको बार बार लोग कोट करते हैं, उसने क्या आर्टिकल लिखा है आप पढ़ लीजिएगा कि इकोनॉमी को जो सेल थ्रू किया है पूरे एशिया में, वो बेस्ट किया इंडिया ने डिस्पाइट कोविड। आप पता नहीं कौन सी राम कहानी लेके बैठ गए। रुकिए एक मिनट सर जरा। शिवम त्यागी भैया बताओ क्या माहौल है? जी, माहौल तो मुझे लगता है नीरज जी आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, और ये सड़कें बता रही हैं कि क्या माहौल है, ये फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि क्या माहौल है। लेकिन खैर उस सबको तो ये मानेंगे नहीं, ये पेड भीड़ है, ये पेड मीडिया है। कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय प्रवक्ता और तमाम पार्टी के लोगों को उठा लेंगे तो पिछले 1.5 घंटे का ट्विटर कहता है कि पत्रकारों पर जिस तरीके से बाल्टियां भर भर कर ये गाली दे रहे हैं, इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरा इनका से ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्यों कवर नहीं कर रहे। बहरहाल कवर हो रही है लेकिन इनको शायद नजर नहीं आ रहा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं 2017 की बात करूं तो कांग्रेस का वोट शेयर था 41.44% और बीजेपी का था 49.05%। कांग्रेस का राइज 2.57% था, अप्रोक्सीमेटली 3%, जो कि बहुत बड़ा होता है। पिछले इतने लंबे समय से वहां पर चुनाव की घोषणा है और इनके कोट अनकोट कथित अध्यक्ष पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। अगर इनको वाकई चुनाव जीतना था तो गुजरात में प्रचार कहां है इनके नेता? एक दिन के अलावा सिर्फ और सिर्फ प्रियंका वाड्रा जी वहां पर हैं। कहां है इनकी पार्टी के? आपको कहीं नजर आते हैं? अब दूसरी तरफ आ जाइए, रिवर्स कीजिए। एक प्रधानमंत्री जिनकी तमाम राज्यों में सरकारें चल रही हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बावजूद उसके इस उम्र में 50 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, कोई भी वोटर किसी भी कैंडिडेट से, किसी भी नेता से क्यों ना जुड़े? और उससे जुड़ने के उनके पास कोई वजह तो होनी चाहिए। अब यहां से बैठकर चाहे मीडिया को गाली दीजिए, देश को गाली दीजिए, ढांचों को गाली दीजिए, लोकतंत्र को गाली दीजिए, किसी को भी दीजिए, बट ये रियलिटी है कि आपको जिस डायरेक्शन में काम करना चाहिए था वह 5 साल में पूरे नहीं कर पाए। आप मोरबी का ब्रिज गिनाते हैं, आप कोरोना की कमियां गिनाते हैं, आप इन्फ्लेशन गिनाते हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट गिनाते हैं, आप सारी चीजें गिनाते हैं। और अगर इतनी सारी चीजों के बाद भी आप जनता से मोदी जी का अफेक्शन दूर नहीं कर पा रहे हैं तो कितने इनकॉम्पिटेंट, कमजोर, लाचार आपके नेता और आपका नेतृत्व है, ये शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, बट ये रियलिटी है। जानते आप भी सब है लेकिन आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। 1931 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक चिट्ठी में गांधी जी को कोट करते हुए लिखा था कि आने वाली जेनरेशंस में ये लोगों को विश्वास करना लगभग असंभव हो जाएगा कि हाड़ मास का एक व्यक्ति इस धरती पर चला था और उसने इतनी बड़ी बड़ी सत्ताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मार्क माय वर्ड्स, मैं कहता हूं, आप लिख के रख लीजिएगा, आपसे दूसरी तीसरी जनरेशन बाद यही इस देश के प्रधानमंत्री के साथ होगा। रीजन है उसका, मैं कह रहा हूं उनके हेटर्स भी हैं, उनके एडमायरर्स भी हैं, वोटर्स भी हैं, सब हैं, लेकिन आप इस तरह की मेहनत को नहीं नकार सकते, आप इस तरह के कमिटमेंट को, डेडिकेशन को नहीं नकार सकते। और अगर मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लॉजिक से ही चला जाऊं, जो वो कह रहे हैं कि इतनी सारी कमियां और इतनी सारी दिक्कतें हैं, अगर इन सब के बाद भी आप प्रधानमंत्री जी से जनता को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो माफ कीजिए, अफेक्शन तो है। आप दूसरी तरफ उसके उलट 52 में से 41 चुनाव हार चुके हैं, हालत खराब है, आप नौजवान हैं, आप पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बावजूद उसके आपकी पार्टी नहीं जुड़ रही, आपके लोग नहीं जुड़ रहे, जो ले देकर कुछ राज्य आपके पास हैं वहां पर फूट है। मैं मानता हूं पार्टियों में फूट होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे दौर में हैं जहां पर अगर थोड़ा सा भी आप 19-20 हुए तो आपके पास जो 2 राज्य हैं वो भी नहीं बचने वाले।
इस हालत में जो चीजें नजर आती हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि क्लियर मामला है, पिछली बार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी लीड लेती जा रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी उस स्पेस को जरूर ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि जो तबका कहीं ना कहीं पसंद नहीं करता है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होंगे। लेकिन ये इस देश के लिए अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3000 किलोमीटर का यात्रा का प्लान करके आप चुनावी राज्यों में नहीं जा रहे हैं जहां आप जीत के बेहद करीब। अरे वो चुनाव यात्रा है ही नहीं भाई, आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा है, वो खुद कह चुके हैं कांग्रेस के लोग, वो चुनावी यात्रा